हमारा एक ही स्लोगन है, हंसेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सारे बच्चे? अब आपके लिए खुशखबरी की बात यह है, मेरे पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, मेरे अगल बगल के जितने भी जानकार थे वो कह रहे थे कि भाई भैया आप ही आओ, आप होम ट्यूशन पढ़ाओ, आप हमें पढ़ाओ। बट अब एक भैया सारे बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते ऐसे कि मैं एक एक घंटा निकाल के सबके पास जाऊं। तो हमने आपके लिए क्या किया, हम यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ाने वाला हूं? लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9th का ये चैप्टर है। और आप कहेंगे भैया ये ही क्यों पढ़ाया? ठीक है, क्योंकि अभी जब हम 9th में जाएंगे तो ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर यही होगा। और बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री की जितनी फिगर्स होती हैं उसमें ऐसे 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 अंदर घुस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए लाइंस और एंगल्स ही ले आया। मैंने सोचा कि सबसे जो डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है आपको वही सिखा दूं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहले ब्रीफ लेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर क्या है। उसके बाद अच्छा हाँ, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई भैया इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो आगे जाके भैया के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है लाइंस, इधर आते हैं आपके एंगल्स, कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर मैं इसको नीचे ऐसे फेंकूं तो ये जहां जाके गिरेगा, ये जो डॉट है, ठीक है, उस जगह को कहेंगे हम पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास लाइंस है, क्योंकि तुम बहुत सारे समझदार बच्चे हो तो लाइंस के बारे में आपको पता होगा कि लाइंस दो तीन तरीके की होती हैं। रे होती है, उसके बाद आपकी लाइन सेगमेंट होती है, और लाइन तो आपको पता ही होगा। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या होता है। रे मतलब वन एंड, जिसका सिर्फ एक एंड होता है, दूसरी साइड से आप इन्फिनाइटली कितनी भी आगे लेके जा सकते हो। लाइन सेगमेंट जो होती है वो आपकी टू एंड्स होती हैं। भाई ये होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह एक डेफिनेट पाथ होता है, बस उतना। ठीक है, इसके दो एंड होते हैं। और लाइन जो होती है उसे आप कहीं पे भी कैसे भी लेके जा सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद है आपका प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस, और आप कह सकते हो 2D फिगर। ठीक है, इधर आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन में। टाइप्स ऑफ लाइन क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। आपको पता है ऐसे करके पैरेलल लाइंस जो कभी मीट नहीं करती, जैसे कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा के थॉट्स। पापा कहेंगे आज मैं आराम करूंगा, मम्मी कहेंगे नहीं चलो शॉपिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो वही चीज हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को काट रही हो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, दो सीधी लाइन की जगह अगर एक हल्की सी टेढ़ी लाइन भी होती है तो भी बच्चे कहते हैं ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। नहीं, दो सीधी लाइन जब एक दूसरे को काट रही हो तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लास्ट इज आपका ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है जब दो पैरेलल लाइंस को, ऐसे दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे करके काट देती है। ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, आप समझदार हो। ठीक है, इसे मैं और आगे बता दूंगा, चलो इसको मैं अगली पीपीटी में बता दूंगा। और ये आपका पेयर ऑफ एंगल, इसे भी मैं अगली पीपीटी में बता देता हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो फिर से बता दो, इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने तरीके के होते हैं भाई? एंगल तो होते हैं आपके यहाँ पे काफी सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो चार पांच तरीके जितने भी होते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट, क्यूट मतलब छोटू मोटू सा एंगल। तो ऐसा एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि आप देखो ये यहाँ से एक बेस है। ठीक है, आपको पता ही होगा एंगल कैसे स्टार्ट हो, मतलब एंगल कैसे बनता है। दो रे को जब हम ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां एंगल बनता है। अब यहां पे अक्यूट एंगल या फिर एक्यूट एंगल, ठीक है, क्या होता है जब आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री से जब कम का कोई एंगल होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। ठीक है जी, इसके बाद 90 डिग्री जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना, पता होगा आपको परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जो भी एंगल बिल्कुल ऐसे एल बना रहा है, क्या बना रहा है? एल बना रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चे? जैसे ही एंगल आपका 90 डिग्री से बाहर की तरफ जाने लग जाता है, उससे बढ़ने लग जाता है, तो वो बन जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद
जैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक लाइन बना देता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका एक स्ट्रेट एंगल। क्या बन जाता है, स्ट्रेट एंगल। तो यहां पे ये जो एंगल निकल के आएगा, ये क्या बन के आएगा, आपका स्ट्रेट एंगल निकल के आएगा। समझ आया आपको? एक बात मैं आपको और बता देता हूं आपको, कि किसी भी स्ट्रेट एंगल की जो एक साइड का जो एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, और दूसरी साइड भी जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो टोटल जो फुल कंप्लीट एंगल होता है वो होता है बच्चे आपका 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसके बाद एक और मैं आपको लास्ट एंगल बताता हूं, उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, और उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में पड़ रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। लेट्स मूव टू अगली वाली स्लाइड। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है बच्चे आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे एक बात बाद में आऊं क्या मैं, ठीक है, यहां मैं आपको कुछ और समझा देता हूं पहले। उस स्लाइड में हम दोबारा चलेंगे, ठीक है, पहले मैं आपको कुछ और सिखा देता हूं। मैं यहां पे आपको सिखाता हूं दो प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ करने के लिए। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, सबसे पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक से ही हम लोगों को मैथ्स की नींव रखी जाती है, दैट इज द फाउंडेशन, है ना। बेसिक इज द फाउंडेशन आप कह सकते हैं किसी भी हार्ड क्वेश्चन को करने के लिए। सो नाउ मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर, ठीक है जी, लीनियर पेयर। नाउ व्हाट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर अगर 180 डिग्री का 180 डिग्री का अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, और वो दो एंगल को जोड़ के बन रहा है, ऐसे और ऐसे, ए और बी, तो यहाँ ए और बी का सम क्या होगा, ए और बी का सम होगा बच्चे 180 डिग्री। दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ऐसे ही एक और बात, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन देख रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन पे बेस्ड भी एक प्रॉपर्टी हमारे पास, जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, तो वहां पे जो ये वाले एंगल होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एंगल 1, 2, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 जो है वो 2 के साथ इक्वल होगा, और 3 जो है वो 4 के साथ इक्वल होगा, और इसे कहते हैं बच्चे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट तुम हो मुझसे, पता है कैसे, मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, तुम घर बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो। अगर आपका मन करे, अगर आप हमारे आसपास छतरपुर के आसपास कहीं पे रहते हैं और या आप साउथ दिल्ली में कहीं रहते हैं, तो आप हमारे साथ आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑनलाइन मजे आ रहे हैं, रजाई में बैठ के मजे से चाय पीते हुए पढ़ने में मजे आ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यहां से प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड में भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये देखो, आप देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है और यहाँ पे आपकी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन पे बेस में यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम काफी बार पढ़ चुके होंगे, मतलब हमने शायद पहले भी क्या कहते हैं कुछ क्लासेस में सीखा होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है आपका जब अंदर की साइड, है ना, जब अंदर की साइड एक यहां पर और एक यहां पर एंगल्स बन रहे हैं और ऑल्टरनेट साइड हैं। कैसे हैं, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट साइड जब एंगल है तो वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। और अगर आपको याद ना हो तो आप इनको जेड एंगल के हिसाब से भी देख सकते हैं। इफ यू फाइंड कि कहीं पर z बना हुआ इस तरीके से, ऐसा भी z हो सकता है, वो थोड़ा सा कुछ आप कह सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही आपको इस तरीके का कुछ फिगर दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं एफ एंगल भी कहता हूं। अब ये एफ ऐसा भी हो सकता है और एफ बच्चे ऐसा भी हो सकता है क्या, ये देखो, उधर दोनों एंगल ऑल्टरनेट साइड थे, ठीक है। इधर दोनों एंगल क्या है आपके, सेम साइड पर। कहां है, सेम साइड पर। बट द थिंग इज कि ये एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है। एक एंगल बाहर, एक एंगल एंगल अंदर,
ठीक है जी, बाहर और अंदर। चला, समझ आया? समझ आया क्यों नहीं आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चे एफ एंगल। क्या हो गया? एफ एंगल हो गया। इसके बाद आता है आपका सी एंगल। सी एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल। यहां पे भी देखो इक्वल थे और यहां पे भी इक्वल थे। को इंटीरियर एंगल थोड़े से अलग हैं हमारे, ठीक है, थोड़े से अलग हैं। क्या है? इसे मैं सी एंगल भी कहता हूं। तो कहीं पे भी आपको कुछ इस तरीके से सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा सी दिखाई दे रहा है या ऐसा सी दिखाई दे रहा है, तो अंदर के जो दो एंगल होंगे, अंदर के जो दो एंगल होंगे वो बच्चे आपके क्या होंगे? उनका सम होगा आपका, जैसे यहां पे जी दे रखा है और यहां एच दे रखा है, इनका सम होगा आपका 180 डिग्री। इसको हम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कहते हैं और को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आगे जाके अब दो क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि जब भी आप ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक है, आप ना थोड़ा सा अपना दिमाग इस तरीके से खोलें कि फिगर देखते ही आप क्वेश्चन ना भी पढ़े। मैं यहां से क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ने वाला, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता। मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा यहां पे, ठीक है, और मैं सबसे पहले ये देखने वाला, हाँ तो इस सिंगल फिगर में मैं क्या क्या चीज अप्लाई कर सकता हूं बिना क्वेश्चन देखे। पहले मैं नोटिस करूंगा कि इस फिगर में ऐसा क्या है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, अभी हमने जो बेसिक सीखे हैं उसकी क्या चीज मैं अप्लाई कर सकता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, मैंने जैसे ही फिगर देखी मुझे यहां पे दिखाई दी एक स्ट्रेट लाइन। क्या दिखाई दी? स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है कि भैया स्ट्रेट लाइन के एक साइड का एंगल 180 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। अब आगे जाएंगे हम क्वेश्चन पे, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहता है इन द गिवन फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कौन सा है? ये है। अभी कितना आसान हो गया ना यार, है ना? कितना आसान हो गया। ठीक है, आपको दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है। अपने को तो पता ही है कि भाई इसका जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री। तो अब यहां पे मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको इतना तो पता होगा कि पहले आपको क्या लिखना होता है? गिवन। आप खुद लिख लेना, आप समझदार बच्चे हो। उसके बाद टू प्रूफ भी आपको पता ही है क्या है यहाँ पे। मैं सीधा सॉल्यूशन से, ये आपके लिए फॉर स्टूडेंट्स, आप फिल करो ये। और अगर ये भी फिल करना नहीं आता आपको तो आ जाओ भाई, हमारे पास ही आ जाओ, ठीक है, यहीं बैठ के कराएंगे, यहीं पे बैठ के आपको सब कुछ कराएंगे। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ की बात करें तो आप यहां पे बच्चे, आपका एओपी एंगल, आपका पीओक्यू एंगल प्लस आपका बीओक्यू एंगल, इसका सम कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इजी पीजी सा क्वेश्चन है भाई ये। अभी शायद मैं आपको तीन क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, 100 वही एक गलती हो गई मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी, इसको मिटा देते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी आपकी 25। कितनी थी? 25। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि 65 और 25 बन जाएगा 90 डिग्री। अब तो क्वेश्चन हो ही गया। पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना आसान था ना, मस्त था, बढ़िया। ठीक है, और अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो पढ़ लो भाई यार, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आपको मेहनत करने का टाइम आ गया आपका। अब हल्की सी फिगर थोड़ी सी डिफिकल्ट दिख रही है ना? ठीक है, डिफिकल्ट है ही नहीं। क्या है भाई यहाँ पे? यहाँ पे है आपके पास, फिर मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देने वाला, मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, अगर मैं यहां नोटिस करूं, आप भी नोटिस करो, ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं यहां नोटिस करूं, यहां पे आपके पास तीन लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं, और यहां से एक लाइन इसे काट रही है, जो कि मैंने बताया था क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में घूमने लग जाएंगी। मैं कहूँगा जेड एंगल, एफ एंगल, सी एंगल, जिसे हम कहते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम कहते थे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमेंगी, है ना? और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि इफ दीज लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ
x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे x की तो कोई वैल्यू थी नहीं, जो x हो गया उसकी क्या वैल्यू है ना। मजाक से हटके क्वेश्चन पे आते हैं x। ओके, अब पहला काम मैं तुम्हें दे दूं भाई, जाओ गिवन लिखो, जाओ टू प्रूफ लिखो। मेहनत करनी तो सीखो, डिसिप्लिन में आना तो सीखो। अभी तो तुम नाइन्थ की यादों में खोए होगे। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया नाइन्थ ही अच्छी थी, टेंथ में क्यों आ गए हम, क्या होने वाला है ये। ठीक है, ठीक है, आओ मेरे आलसी बच्चों, सॉरी आलसी नहीं, मेरे क्यूट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले मैं नोटिस करने वाला हूं कि भाई यहां पे तीनों लाइन क्योंकि पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपस में तीनों की तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरे थोड़ा सा दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं इस वाली लाइन को ना इग्नोर मार देता हूं। अब अगर मैं इसे इग्नोर मारता हूं, देखो यहां पे इग्नोर मार दिया, तो ये और ये दो आपस में लाइन बन जाएंगी जो कि कुछ इस तरीके से हो रही है। ये यहां पे आपका x है और यहां पे आपका 65 डिग्री है। अब आप कहोगे भैया आपने तो ऐसे दिखाया था, ऐसे सिखाया था। अबे तो ऐसे करके देख लो, कैसे कर लो, ऐसे करके देख लो। ठीक है, तो यहां पे आते हैं हम। यहां पे आप नोटिस करें कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला सी, इस तरीके से सी बन रहा है ना। अब सी वाले एंगल को क्या कहते थे, को इंटीरियर एंगल। तो अब मैं यहां पे इन एंगल्स के नाम लिखूंगा, और क्योंकि यहां पे कुछ मेंशन नहीं है ए बी सी कुछ करके, तो मैं सीधा सीधा यहां पे लिखूंगा दैट x प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। क्या है बच्चे, ये को इंटीरियर एंगल। अब इसे हम ले जाएंगे दूसरी साइड जिसे हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। पता है आपको ट्रांसपोजिंग क्या होता है? आजकल के बच्चे ना ये वाली पोजिंग सीख गए, ठीक है, जो कि उनके काम आएगी नहीं आएगी हु नोज, बट पढ़ाई बच्चे हर किसी के काम आती है। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि अगर आपके दिमाग में एक बार घुस गई, ठीक है, आपने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो जीवन भर, ठीक है, हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती है। अब यहां चलते हैं हम, यहां पे 180 में से जब हम 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 115। क्या आएगा, 115। ट्रांसपोजिंग बता रहा था मैं, ट्रांसपोजिंग मतलब जब मैं एलएचएस से आरएचएस कुछ लेके जाता हूं और आरएचएस से एलएचएस, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आई होप सब बच्चों को आता होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन तीन क्वेश्चन में से। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना इंपॉर्टेंट है। आप अभी 10वीं में ना कहीं ये क्वेश्चन 2-3 बार देख ही लोगे, कंफर्म कहता हूं कि मैं क्वेश्चन 2-3 बार देख लोगे आप। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यार पता है क्वेश्चन कहाँ हमें दिक्कत दे रहा है, आप कहोगे भैया यार ये निकालना है, यहां तो कोई लाइन ही नहीं दे रखी, ये और ये लाइन दे रखी है और यहां कोई लाइन ही नहीं है, इन दोनों के बीच में पता नहीं कोई रिलेशन है नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं, ऐसी कंडीशन में मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। शायद आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता है जब हम किसी क्वेश्चन में अलग से अपने क्वेश्चन के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, अब यहां पे गिवन आप लिखो, टू प्रूफ आप लिखो, फॉर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ये ए बी है, ये सी डी है, इसे एक्स वाई ले लो, आप लिख दो ड्रॉ एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब फिगर ऑब्जर्व करते हैं ना, पहले अब फिगर ऑब्जर्व करते हैं। अब फिगर ऑब्जर्व करने पे मुझे समझ आया कि भाई यहां पर अब ये तीनों लाइनें आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई हैं। अब पैरेलल हो गई हैं तो इसके एक हिस्से को मैं 1 ले लेता हूं, एक हिस्से को मैं 2 ले लेता हूं। क्या इसमें क्या कुछ अब कुछ और आगे समझ आया? हाँ जी समझ आया। क्या समझ आया कि देखो ये जो है ये सी बना रहा है, क्या बना रहा है ये बच्चे, ऐसे करके सी बन रहा है, और एक यहाँ पे भी सी बन रहा है। अब सी मतलब को इंटीरियर एंगल, क्या बना आपका, को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब मैं 1 भी निकाल सकता हूँ को इंटीरियर एंगल के हिसाब से, और उसी की हेल्प से मैं 2 भी निकाल सकता हूँ। आओ निकालते हैं। तो बच्चे आप यहां पे नोटिस करें कि आपका एंगल 37 प्लस एंगल 1, ये आपका 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपका एंगल 1 आ जाएगा,
जल्दी जल्दी मेरे को माइनस करके बताओ कितना आएगा। तुम तो होशियार निकले, 143 आ गया बच्चे। इसके बाद और चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एंगल 2 और एंगल 40, सॉरी नॉट 40, नहीं ये क्या गलती करने वाला था मैं, हाँ नॉट एंगल 40, तो एंगल 2 और दूसरा वाला एंगल ये एंगल डी भी कह सकते हैं जिसे, ठीक है। इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन इज सेम, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहां से बच्चे आपका 2 भी निकल आएगा, विच इज 140। कितना हो गया, 140। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको x जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा एंगल 1 को और एंगल 2 को ऐड करके, विच इज 143 एंड 140, और ये हो जाएगा आपका 283। अब ये 283 है, इसका मतलब ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सॉरी। तो अगर आपको मैं बताता रिफ्लेक्स एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कुछ ऐसे ही दिखते हैं, ये आपको थोड़े से ऐसे कुछ बड़े होके करके दिखेंगे। समझ आया, मजे आए, नहीं भी आए तो अब आने लग जाएंगे जब आप हमारे साथ पढ़ोगे, हमारे साथ थोड़ा सा और कंफर्टेबल होगे, आप हमारे साथ यहाँ यहाँ पढ़ोगे या ऑनलाइन पढ़ोगे, जैसे भी है। देखो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जा सकूँ, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आप आसपास कहीं के भी बच्चे हैं, आप साउथ दिल्ली के कहीं के बच्चे हैं, आप मेरे साथ ऑनलाइन अगर पढ़ने वाले हैं, स्टिल मैं आपको एक्सेस दूंगा कि आप मेरे साथ डाउट क्लास जो है ऑफलाइन आके कर सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूंगा कि वो हफ्ते में 1 दिन होने वाली है, 2 दिन होने वाली है, या 15 दिन में 1 दिन होने वाली है, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। स्टिल आप आए हमारे पास। हमारा एक ही स्लोगन है, हंसेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे।